चुनाव आयोग पर पप्पू यादव का विवादित बयान। चुनाव आयोग को भटियारा आयोग कह दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के चपरासी की तरह काम करती है और ये चपरासी आयोग भी है। इन्होंने ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग पे अब कोई भरोसा नहीं करता, हर कोई टीएन सेशन नहीं होता और इसी वजह से अभी जो चुनाव आयुक्त हैं उनको सोचना और विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राहुल गांधी के मंच पे हुए अपमान के ऊपर भी बातचीत की और कहा कि ये अपमान जो है मैं 200-400 बार और झेलने को तैयार हूं। अब पूरी कहानी क्या है और आखिरकार चुनाव आयोग पे इतने गर्म क्यों हैं और 200-400 बार और अपमान क्यों सहने को तैयार हैं पप्पू यादव, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले सुन लीजिए कि भाई पप्पू यादव के आप इस तरीके से विवादित बयान का अंदाजा लगा सकते हैं कि रात में दरभंगा पहुंचे थे पप्पू यादव और वहीं पे दरभंगा पहुंचने के बाद जो उनके बयान आए, ऐसा लगा कि मानो उनके मुंह से फूल बरस रहा हो। दरअसल पप्पू यादव ने ये कह दिया कि भाई साहब ये जो चुनाव आयोग है ये भटियारा आयोग है। आमतौर पे भटियारा जो शब्द है वो गाली के रूप में बिहार में जो है वो दिया जाता है। हालांकि इस गाली का कोई इतना बुरा तात्पर्य नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे गाली माना जाता है। हालांकि भटियारा एक जाति विशेष को भी कहा जाता है और उस इस वर्ड से यानी भटियारा से कई एक जाति का भी जो है वो ताल्लुक है, लेकिन वो लोग भी इस बात का बुरा नहीं मानते। और पप्पू यादव ने यही गाली जो है वो चुनाव आयोग के दिया है, चुनाव आयोग को दिया है कि चुनाव आयोग जो है वो भटियारा आयोग हो गया है। अब पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमानी तय है और आपको बता दूं कि पप्पू यादव का कहना है कि भाई साहब अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो करे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गरीबों के हक में आना चाहिए जो कि आएगा। ये तमाम बातें दरभंगा में पहुंच के जो है वो पप्पू यादव ने बताया। लेकिन चुनाव आयोग पर पूरा पूरा गर्म थे, कह रहे हैं कि भाई साहब हर कोई टीएन सेशन नहीं हो सकता। टीएन सेशन की खूब तारीफ की उन्होंने। दरअसल चुनाव आयुक्त रह चुके हैं टीएन सेशन और उनके बारे में बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव और पप्पू यादव ने कहा कि भाई वो बड़े अच्छे थे, लेकिन ये जो अभी चुनाव आयुक्त हैं वो ठीक नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग को भटियारा आयोग, चपरासी आयोग, इन शब्दों से इन्होंने जो है वो नवाज दिया। इसके बाद जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप छोड़िए ये सब बात, ये बताइए कि आप तो राहुल गांधी के मंच पे चढ़ने गए थे तो उस वक्त क्या हुआ था आपके साथ, आपको किस तरीके से धक्का दे दिया गया था। तब इन्होंने कहा था कि हम बिहार के विकास के लिए जो है वो जा रहे थे, हम बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं, हमारा अपमान कोई नहीं कर सकता। तमाम तरीके से बातों को रख रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे थे। सबको पता है कि पप्पू यादव के साथ वहां किस तरीके का मामला हुआ और किस तरीके से गार्ड ने उनको धक्का दिया था। इन्होंने कहा कि हम गिरने के लिए तैयार हैं, बिहार के विकास के लिए हम गिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यादव का ये मानना है। कांग्रेस को अपना पिया बताते हैं और पिया से इतनी वफादारी जो है वो पप्पू यादव पे को शोभा भी देती है कि चलिए भाई, जिसको सैया बोलते हैं, पिया बोलते हैं, पति बोलते हैं, देवता बोलते हैं, उनके साथ अभी भी वफादारी निभा रहे हैं पप्पू यादव। और उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, गार्ड ने धक्का मारा, इट्स ओके, बट मैं ये धक्का खाने को तैयार हूं अगर बात बिहार के विकास की हो तो। लेकिन वहीं पे चुनाव आयोग के ऊपर दिए गए बयान को लेके एकदम से पप्पू यादव के ऊपर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल वोटर पुनरीक्षण को लेके चुनाव आयोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट जो है अभी कहा है कि भाई आप लोग जो है ये सर्वे जो है वो जारी रखिए, वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो है वो जारी रखिए, बाकी अगले फैसले तक ये डॉक्यूमेंट आप हमको सबमिट कीजिए और बताइए, कुछ जवाब दीजिए इन सवालों का और उसके बाद आप ये सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन हाँ, टाइम का थोड़ा सा इशू जो है वो दिखाई दे रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जता रहे हैं पप्पू यादव, लेकिन चुनाव आयोग को भटियारा आयोग जो है इन्होंने कह दिया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है और हर तरफ इस बयान का चर्चा भी हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।